हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी मौजूद हैं। सर, यहाँ पर हम जहाँ पर मौजूद हैं हाउस नंबर 481P में, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी खुद वास करते रहे हैं। किस समय वो यहाँ पर रहे और किस तरह की जो कार्यक्रम है उनके यहाँ पर रहते थे? देखिए 95 के बाद उनका यहाँ इस क्षेत्र में जो है इस क्षेत्र के दायित्व उनको मिला और 96 में मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया था भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का। 2 बार उनके टर्म में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। 2001 में वो जो है हमारे मुख्यमंत्री होकर चले गए थे, तो उस समय काफ़ी समय तक उनका इस क्षेत्र को संभालते हुए और इसी निवास में रहना हुआ। हमारी बहुत बार छोटी टोली की बैठक जो है उनके साथ, क्योंकि वो हमारे प्रभारी थे, तो महामंत्री, संगठन महामंत्री, हम सब बार बार उनके साथ यहाँ पर बैठते रहते थे। कभी कभी कुछ विषयों की डिस्कशन के लिए अलग अलग भी उनसे मिलने के लिए आते थे। तो ये एक बहुत ही पंचकुला, चंडीगढ़, इन सब कार्यकर्ताओं के लिए तो था ही, हरियाणा भर के प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और यहाँ रहते हुए जिस तरह से वो काम करते थे और जो उनकी काम करने की शैली थी, मैं 2-3 बातों का ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा। उनके काम में एक तो मैं कहूँगा कि वो सबसे बड़े इस युग के एनर्जी इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अपनी एनर्जी को जिस प्रकार इन्वेस्ट कर करके अपने को जहाँ तक पहुँचाया है, उनके पास सबसे बड़ा संसाधन वही था। और आज भी मैं देखता हूँ वो दिन के अधिकांश घंटों में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बड़ा उनका उस समय भी स्वभाव था, अधिक से अधिक समय काम में लगा रहना। जैसे आम लोग थोड़े से उसमें होते हैं ना, मस्ती के मूड में, या ये कुछ समय चलो ऐसा बिताएं, ऐसा नहीं है। हर समय उनका दूसरा उनका सबसे बड़ा वैशिष्ट्य था कि नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। कुछ भी आपने बहुत अच्छा किया। हमने शक्ति केंद्र के प्रमुखों का सम्मेलन किया, आडवाणी जी बुलाए रोहतक में, और उसके बाद पहली बैठक होती है तो कहते हैं इससे अच्छा और क्या हो सकता है उसका सोचो। बिल्कुल, जिस तरह से आज बहुत बड़े बड़े निर्णय वो ले रहे हैं, तो क्या उस समय से ही वो सोचते थे, एक दूरगामी सोच थी कि यहाँ पर देश में जो है इतना अच्छा काम करना है, चाहे सेना को लेकर हो, राम मंदिर निर्माण को लेकर हो, या छोटी छोटी ऐसी चीजें जो एक बड़ा परिवर्तन हर समय नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, उससे बड़ा कार्यक्रम क्या हो सकता है, उससे बड़ी चीज़ें क्या हो सकती हैं, हमेशा उनके सोच में था। एक और वैसे उनका था कि वो हर समय, याद है हिमाचल का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, उनका मुझे फ़ोन आया कि गांधी जी का गीत जो है वो तुरंत फैक्स करो। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ये नरसी का वो भजन है और गांधी जी इसको गाते थे, जो पीर पर आई जाने रे, यानी हम वर्ग में इसको बोलेंगे। मुझे याद है जब हमारे प्रभारी थे रोहतक में, तो उनका एक पूरा सेशन इस बात पर था, मातृत्व ही नेतृत्व है। अगर माँ के गुण आपने सीख लिए, अभी माँ के उनके अटैचमेंट को आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, माँ के गुण सीख लिए तो आपने लीडरशिप के गुण सीख लिए। एक सबसे बड़ी बात आज भी उनके जीवन में हम देखते हैं, उस समय भी देखते थे, वो बहुत साहसी व्यक्ति, यानी साहस के बाद प्लस 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 कितने प्लस करना, आप चलते चले जाओ, उनके डिसीजंस को देखेंगे। लेकिन दूसरों के साहस को भी वो बहुत पसंद करते थे। मैं 3-4 घटनाएं आपको बताना चाहता हूं। संतोष यादव पहली, आपको ध्यान होगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, हमारे हरियाणा की जो खबरें आई उस समय, उन्होंने कहा संतोष यादव को संपर्क करो, बीजेपी में लाओ, चुनाव लड़ाएंगे। कांधार विमान हाईजैक हुआ, उनकी पत्नी नवनीत कौर, उस पायलट की जो पत्नी थी, जो शरण साहब थे, उनके उस समय कुछ वीडियोज वगैरह आए। उन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन किया, ये बहुत मजबूत बहन है, इसको पकड़े, इसको चुनाव लड़ाएंगे, इनसे बात करो। इसी तरह से कारगिल वार हो गया, और कारगिल वार के समय तुरंत उन्होंने ये कहा कि हम एक वार विडो को चुनाव लड़ाएंगे। तो ये सुधा यादव को उस समय हमने चुनाव लड़ाया। लोग तैयार नहीं थे, पार्टी भी तैयार नहीं थी, उनका हौसले का फैसला था कि हम इतने हौसले के साथ काम करें। तो ये, और एक नई टेक्नोलॉजी, हमारे कार्यालयों में कंप्यूटर आ जाए, हम कंप्यूटर सीख लें, चीज़ों के साथ कैसे आगे बढ़ें, ये सब क्वालिटीज़ उनमें तब भी थी और आज भी मैं देखता हूँ कि वो चाहे नई टेक्नोलॉजी की बात हो, किसी भी चीज़ पर नेक्स्ट लेवल पर जाने की बात हो, अपनी एनर्जी को लगातार इन्वेस्ट करने की बात हो। और एक गुण मैं और बताता हूँ जो बहुत दुर्लभ गुण है उनके जीवन का, अच्छी अच्छी चीज़ें कहीं से भी आएँ वो सब स्वीकार करते थे।
यानी हर किसी को अपने ज्ञान का अहंकार होता है, लेकिन मैं देखता हूँ आज भी उनके जीवन में है अच्छी अच्छी चीज़ें सब। जैसे वो रामायण में है ना, सिमट सिमट जल भरई तालाबा। हम कोई अच्छा काम करके आते, कोई अच्छा पेपर बना के लाते, कुछ भी करते, उसको अप्रिशिएट करते थे, स्वीकार करते थे। तो उन्होंने अच्छी चीज़ों की एक्सेप्टेंस उनकी गजब की है और वो आज भी है। तो इन्हीं सभी चीज़ों का मैं कहूँगा कि सम्मिश्रण है जो उनका व्यक्तित्व इतना शानदार। और उनका 75वां जो जन्मदिन है, पूरा देश जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ, जोश के साथ, बल्कि मैं कहूँगा कि हम सब लोगों के लिए, वो किसी भी उम्र के लिए, चाहे जेन जी है, चाहे मिलेनियम वाले हैं, चाहे जेन एक्स है, सब के लिए मोटिवेशन का है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही अच्छी बात कही है आपने, और बहुत ही बेहद खास जगह आपने उनका आज 75वां जन्मदिन मनाने के लिए चुनी है। ये वो जगह जिनसे उनका एक बहुत गहरा नाता रहा है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी भी मौजूद हैं। सर, आज इस घर में आप पहुंचे हैं उनका जन्मदिन मनाने, बेहद खास जगह, क्योंकि पंचकुला से एक गहरा नाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। हम चाहेंगे कि आप चलें हमारे साथ और आप बताएं कि किस कमरे में वो रहते थे। हमने देखा है कि अंदर काफ़ी सारी यादें भी सहेजी हुई हैं, उस समय की फोटोग्राफ्स हैं फ्रेम की हुई, जिसमें आप भी उनके साथ बैठे हुए, बैठ के करते हुए नजर आते हैं। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस महान व्यक्ति का जन्म दिवस उस यादगार स्थान के ऊपर मना रहे हैं जिसमें उन्होंने 5 साल, मैं कहूँगा कि तपस्या की थी। जिस समय वो आए, हमारे इस उत्तर क्षेत्र के अंदर बिल्कुल राजनीतिक सूखा था। उनके आने के पश्चात चंडीगढ़ के अंदर नगर निगम में 3/4 बहुमत आया 96 के अंदर। वो 95 में यहाँ आए थे। हरियाणा प्रदेश के अंदर बंसीलाल जी के साथ सरकार बनी, पंजाब में बादल साहब के साथ सरकार बनी, हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी सरकार बनी। ये मैं समझता हूँ कि उनका एक करिश्मा था जो उन्होंने साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से जोश भरा, जो उनकी कार्यशैली है, उससे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित भी हुए और काम करने के लिए तत्पर भी हुए। मुझे याद है कि जो उनका काम करने का तरीका, जो एक मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन के अंदर टाइम की क्या वैल्यू है, ये कोई जानना है, सीखना है, तो वो मोदी जी से सीखें कि समय की मैनेजमेंट, टाइम की मैनेजमेंट और टाइम का सदुपयोग वो कैसे किया जा सकता है। वो मैं समझता हूँ कि एक विशेष जो उनकी एक कार्यशैली रही है। और उसके अलावा कोई भी कार्य टाइम बाउंड करना, ये नहीं कि हमने एक कार्य शुरू किया है उसको 1 महीना और एक्सटेंड कर दो, 2 महीना और एक्सटेंड कर दो। उनका हमेशा आग्रह रहा कि समय से पहले काम होना चाहिए। अगर आपने 2 महीने की टाइम बाउंड किया है तो 2 महीने से 5 दिन पहले काम जो है वो ख़त्म होना चाहिए। तो एक मैं क्या समझता हूँ कि ऐसा दुनिया का इस समय सबसे मजबूत नेता, मजबूत लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका 75वां जन्मदिवस हम मनाने जा रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और पूरे देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। ज्ञान जी, ये वही कमरा है जहाँ पर अक्सर वो बैठकें करते होंगे, आप उनके साथ इस कमरे में बैठे होंगे। कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर लगी है, मैं चाहूँगी कि आप जिक्र करें इन तस्वीरों का कि कब की बैठकें हैं। इसमें आडवाणी जी, आप, मोदी जी और सत्यपाल जैन साहब नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक स्वर्ण जयंती रथ यात्रा जो आयोजित की थी और उसके जो सारथी थे आडवाणी जी के, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। तो यहाँ चंडीगढ़ में जब ये रथ यात्रा आई थी तो उस समय मुझे, क्योंकि मैं चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, उसके नाते मुझे आदरणीय आडवाणी जी का, आदरणीय मोदी जी का स्वागत करने का अवसर मिला। और उनके साथ मैं समझता हूँ कि 2 दिन लगातार, रात को यात्रा आई थी, अगले दिन गई, तो कार्य करने का मौका मिला। उसके अलावा भी जो डेली रूटीन के अंदर 95 से 95 से लेकर के 2000 तक मोदी जी के साथ यहाँ इसी कमरे में, यहाँ पर सोफ़ा था ऐसे, मोदी जी वहाँ सोफे पर बैठते थे और जो भी सुबह उठ कर के अखबार पढ़ना होता था, जो भी कोई किसी से भेंट करनी होती थी, वो यहीं इसी कमरे के अंदर बैठते थे। और वो जो अंदर वाला कमरा है, मुझे याद है कि वहाँ पे एक तख्तपोश था। तख्तपोश के ऊपर उन्होंने अपनी एक, जो मैं कहूँगा कि एक मैट जो बिछाया हुआ था,
और इसी के अंदर वो एक छोटी सी जो कमरा अंदर है, अंदर, हाँ, इसके अंदर वो जो रहते थे, सोते थे, और ये उनका ये बाथरूम वगैरह का था। और इसी कमरे के अंदर मैं समझता हूँ कि 5 साल इसी कमरे के अंदर उन्होंने बताए हैं। और यहाँ एक ऐसा जो तख्तपोश था, उसी के ऊपर उनकी, मैं कहूँगा कि जो तप था, जो तपस्या थी, उन्होंने यहाँ पर की। और आज मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत नेता, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनकर एक लंबा समय उन्होंने इस छोटे से कमरे में यहाँ से व्यतीत किया और यहीं आकर लगभग 1-1.5 साल में ही चंडीगढ़ में, हरियाणा में कई बड़े बदलाव जो है वो यहीं पे हुई बैठकों से और यहीं पर कार्यकर्ताओं में भरी गई ऊर्जा से हमें देखने को। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना कि उत्तर जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के वो प्रभारी थे। चारों प्रदेश उससे पहले सूखे थे राजनीतिक दृष्टि से। चारों प्रदेशों के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर 3/4 नगर जो बहुमत आया नगर निगम का, चंडीगढ़ के अंदर मेंबर पार्लियामेंट की सीट आई, उनके आने के पश्चात आई। नहीं तो 1965 के बाद 1996 के अंदर जो चुनाव हुआ, उसमें पहली बार वो हम मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से बने। तो उस तरीके से चाहे वो हरियाणा के अंदर बंसीलाल जी के साथ मिलकर के सरकार बनी, पंजाब में बादल साहब के साथ मिलकर के, और हिमाचल में तो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ये मैं समझता हूँ उसके कार्य का तरीका और एक करिश्मा, जो करिश्माई व्यक्ति जो वो हैं, वो देखने को हमें मिला। बहुत सारी यादें हैं जो उनके साथ जुड़ी हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी के अंदर। जो कोई एक परिपक्व नेता, या यूँ कह लीजिए कि जिसको हम आदर्श मान सकते हैं, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो बिल्कुल उनके जन्मदिन पर जिस तरह से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, अलग अलग कार्यक्रम पूरे हरियाणा में भी किए जाने हैं, तो कैसे देखते हैं आप इन कार्यक्रमों को जो लगातार आज से शुरू हो गए? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि सेवा ही संगठन है। हम गरीब आदमी की, अंत्योदय जो सभी सबसे ज़्यादा गरीब है, उसकी यदि सेवा करते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है, जो हमने कहा है कि सबसे गरीब व्यक्ति की सेवा, जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी सेवा जो है, वो हमारा धर्म है। वो हम केवल राजनीति में सत्ता के लिए नहीं, हम अपना जो हमारा लक्ष्य है कि राजनीति जो है वो सेवा का माध्यम बने, उसको लेकर के हम लोग कार्य करते हैं। ये ऐसा आपने देखा है। और यहाँ पर राज्यसभा सांसद जो हैं रेखा शर्मा जी भी पहुंची हैं। मैम, एक बेहद खास दिन आज, और आज खास तौर से एक बहुत ही खास जगह आपने चुनी है पंचकुला में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए, क्योंकि अपने राजनीतिक करियर के लगभग 5 बहुत ही महत्वपूर्ण साल उन्होंने यहीं बिताए और यहीं पर उन महत्वपूर्ण बैठक से बहुत सारे जो है आकर्षक बदलाव पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में देखने को मिले, जैसे अभी ज्ञान जी और धनखड़ जी भी बता रहे हैं। जी, मेरे लिए तो ये ख़ास इसलिए भी है कि मेरी राजनीति की नर्सरी क्लास थी वो। मैंने जॉइन ही तभी किया था 96 में, और 96 में मैं कहूँ कि मैंने पहली कक्षा में बैठकर जो नीचे सीखा कि राजनीति का र क्या होता है, वो सौभाग्य था कि माननीय मोदी जी से सीखने को मिला। इलेक्शन कैसे लड़ा जाए, क्या कैसे काम हो। इस कमरे में कई बार बैठकें हुई, कई बार बैठे, डांट खाई, थपथपाया पीठ, सब कुछ यहाँ पे। तो बहुत सारी यादें, सारे इमोशंस हैं। बहुत सारी इमोशंस हैं, बहुत सारी यादें हैं। और जो उनके सीखे हुए स्टूडेंट हैं ना, वो कभी फेल नहीं होते। ये मेरा मुझे देख लेंगे तो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आई थी, मैं आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी। मुझे राजनीति में बिल्कुल, मेरे घर में कोई नहीं था, पहली बार मैंने एंटर किया था, और एक महिला थी। तो बहुत सारे चांसेस फेलियर के होते हैं, लेकिन अगर मेंटोर मोदी जी जैसा हो तो फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते ही हैं। वन लकी स्टूडेंट कि आपके मेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। और मैं चाहूँगी कि वो पहले, जैसे आपने कहा कि आपने राजनीति का जो ABC था वो मोदी जी से सीखा, वो पहली मुलाकात ज़रूर आपको याद होगी। जब पहली मुलाकात हुई तो वो क्या सीन था, कौन सी जगह थी, कैसे उनसे मुलाकात हुई? देखिए, पहली बार मुझे किसी ने बताया कि वो यहाँ के इंचार्ज हैं, और मुझे इंचार्ज का मतलब ऐसे नहीं पता था कि वो कितने पावरफुल होते हैं। उनके पास 3 स्टेट हैं, क्योंकि मैं आई थी आर्मी से, तो आर्मी में जो महिलाएं हैं वो जनरल के सामने भी सीनियर होती हैं।
कैप्टन की वाइफ भी। तो ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं होता कि आप कौन हो क्या हो, तो दिमाग में भी ये सेंस नहीं थी। एक हमारे यहाँ की लीडर हैं अब वो और कार्यकर्ता थे तब, तो कुछ गलत फहमी चल रही थी कि शायद उनके बारे में मोदी जी के दिमाग में कुछ गलत फहमी है। और मैं अपने आप को बड़ा तीस मार खा, क्योंकि नई नई थी, तो वो गलत फहमी दूर करने के लिए मैं उनसे आई थी और उन्होंने मेरी गलत फहमी दूर कर दी, मैं ये कहूँगी। तो वो पहली मुलाकात थी और उसके बाद फिर मीटिंग्स में आना जाना, और वो हर कार्यकर्ता के माइनसेस और प्लसेस बहुत अच्छे से जानते थे, माइनसेस को दूर करने के लिए और प्लसेस को यूज़ करने के लिए। तो उनको पता था कि मैं मीडिया में, कंप्यूटर्स में अच्छी हूँ, तो वो इनफैक्ट उनका पहला ईमेल आईडी मैंने बनाया था, अगर मैं ये कहूँगी तो। और वहाँ से फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो कंप्यूटर्स में एक वो चलाती थी सेंटर, फिर उनको भेजती थी, यहाँ आती थी वो सिखाने के लिए उनको कंप्यूटर। एक पहले नेता जिनके पास पाम टॉप था, हमने देखा था कि उनके पास पाम टॉप था, और इसीलिए मुझे आईटी और मीडिया संभालने की वो मिला। उनके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराए। बाद में अटल जी के इलेक्शन में मुझे मिला लखनऊ जाने को, तो वो वहाँ पर भी थे, तो उनके साथ काम करने का। तो इसलिए सीखने के लिए अगर इतना बड़ा गुरु हो और सामने आपके पास, आप उनके दूर से भी कार्य देखते हुए आप सीखते रहते हो। तो मैंने आज एक छोटा सा लेख लिखा है, वो शायद कल के कुछ पेपर्स में आएगा, कि जैसे द्रोणाचार्य जी को देख के ही उनके स्टूडेंट ने इतना कुछ सीख लिया था, मैं भी वो दूर से देखते देखते काफ़ी कुछ सीख गई। और आप उनको भी देखोगे ना, वो हमेशा एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट है। ही लर्न्स फ्रॉम एवरीबडी, ही इज़ अ गुड लिसनर। तो हम सबको वो इम्बाइड करना चाहिए जो उनके अंदर है, कि वो आपको अगर टाइम देते हैं तो वो आपकी सुनते हैं, बोलते नहीं हैं आपके साथ। वो सारी चीज़ें उनसे मैं सीख रही हूँ अभी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए रेखा जी। बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई कि पहला ईमेल बनाया और कैसे पहली मुलाकात हुई, कैसे एक मिक्स्ड इमोशंस हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़े हुए, और राजनीति की जो एबीसी थी वो भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखी। और आज वो राज्यसभा में सांसद हैं, और उन्होंने कहा कि कोई भी स्टूडेंट उनका जो है वो फेल नहीं होता, और उनसे दूर से भी अगर उन्हें देखते रहें तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स धनखड़ जी, ज्ञान जी और रेखा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े अपने एक्सपीरियंसेस जो थे वो साझा किए, और उसी जगह पर साझा किए जहां पर आके उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के 5 साल बिताए और कई महत्वपूर्ण निर्णय इस घर में हुई बैठकों से लिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। आपको बता दें 370 भ्रष्ट